आज के इस वीडियो में हम प्रत्यावर्ती धारा डायनेमो या एसी डायनेमो अर्थात अल्टरनेटिंग डायनेमो पर बात करते हैं। तो प्रत्यावर्ती धारा डायनेमो उस डायनेमो को कहते हैं या उस युक्ति को कहते हैं जो यांत्रिक ऊर्जा को प्रत्यावर्ती धारा में परिवर्तित कर दे। अब प्रत्यावर्ती धारा डायनेमो की संरचना की बात करते हैं। हम जानते हैं कि उसमें कौन कौन से भाग होते हैं। तो देखिए यहां पर ये एक डायनेमो है और डायनेमो में यहां पर देखिए एक चुंबक का एन ध्रुव होता है, ये चुंबक का एक एस ध्रुव है। अब ब्रश की बात करते हैं। तो यहां पर कार्बन पत्तियों के बने या धातु के बने दो ब्रश होते हैं जिनको क्रमशः B1 और B2 कहते हैं। कार्बन पत्तियों के ब्रश होते हैं। यहाँ पर ये आपको नुकीले दिख रहे होंगे, एक ये दिख रहा है और एक ये है। ये कार्बन पत्तियों के ब्रश होते हैं और यहाँ पर दो लगे रहते हैं स्लिप रिंग या सर्पी वलय। यहाँ पर ये एक सर्पी वलय है और यहाँ पर भी एक दूसरा सर्पी वलय लगा होता है। अब देखिए इस एसी डायनेमो में यह एक हैंडल लगा होता है। इस हैंडल से ये एक पहिया जुड़ा होता है और पहिए पर ये एक बेल्ट चढ़ा होता है। यहाँ पर एक धुरी लगी होती है। जैसे ही इस हैंडल को घुमाया जाता है तो ये जो चुंबक एन और एस के बीच में ये जो आर्मेचर लगा है, ये आर्मेचर भी क्या होने लगता है, घूमने लगता है। अब सिद्धांत की बात करते हैं। तो प्रत्यावर्ती धारा डायनेमो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित होता है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण के अनुसार जब कभी किसी परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में अर्थात चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में परिवर्तन किया जाता है तो वहां पर प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है और इस घटना को कहते हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण। और यदि आप इसको विस्तार से जानना चाहते हैं तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के संबंध में मैंने एक वीडियो बनाया है जिसकी डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, तो वहां से जाकर आप विद्युत चुंबकीय प्रेरण का वीडियो देख सकते हैं। अब देखिए यहां पर ये चुंबक का एन ध्रुव है और एन ध्रुव से चुंबकीय बल रेखाएं प्रारंभ होकर एस ध्रुव तक जाती हैं। चुंबकीय बल रेखाएं N2S गमन करती हैं और यहाँ पर यह है एक आर्मेचर। तो जब इन चुंबकीय बल रेखाओं के बीच में इस आर्मेचर को घुमाया जाता है तो ये जो हमने इसको घुमाया तो ये हमने क्या किया, यांत्रिक कार्य किया। यहाँ पर देखिए ये इसको घुमा रहे हैं तो यहाँ पे आपको बल्ब जलता हुआ दिख रहा होगा। तो यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, N2S जा रही है चुंबकीय बल रेखाएं और चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में परिवर्तन कर रहा है ये आर्मेचर। और जब कभी अभी बताया जब कभी चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में परिवर्तन हो जाए तो वहां पर प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। तो इस सिद्धांत पर यह डायनेमो कार्य करता है। अब देखते हैं इसकी कार्यविधि। तो यहां पर पहले चित्र में देखिए ये चुंबक का एक एन ध्रुव है, ये चुंबक का एक एस ध्रुव है। तो एन से चुंबकीय बल रेखाएं निकलकर एस पर जाएंगी और यहां पर ए बी सी और डी एक आर्मेचर है। यहां पर देखिए ये B1 और B2 ब्रशेस हैं और यहाँ पे R इस सर्किट को पूरा करने के लिए हमने एक प्रतिरोध लगाया है और यहाँ पर चाहे तो गैल्वेनोमीटर या धारा मापी भी लगा सकते हैं जिससे हमें पता चलेगा कि धारा आ रही है कि नहीं आ रही। और यहाँ पर S1 और S2 दो वलय दिख रहे होंगे, दो गोले दिख रहे होंगे, तो इनको कहते हैं सर्पी वलय। अब देखते हैं इसकी कार्यविधि। तो देखिए यहाँ से N से S तक निकल रही हैं चुंबकीय बल रेखाएं, N2S जा रही हैं चुंबकीय बल रेखाएं और यहाँ पर एक हैंडल के द्वारा आर्मेचर को हमने घुमाया। जैसे ही हमने आर्मेचर को घुमाया तो वहां पर प्रत्यावर्ती धारा बन जाती है। देखिए कैसे, जब इसको हम रोटेट कराएंगे क्लॉकवाइज तो ये जो भुजा ए बी है ये ऊपर की ओर आएगी। यहाँ पर फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम लगाते हैं। तो फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम अनुसार यहाँ देखिए अंगूठा चालक पर लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करता है। तर्जनी या फोर फिंगर
चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा को प्रदर्शित करती है एवं मध्यमा चालक में प्रवाहित होने वाली प्रेरित धारा की दिशा को प्रदर्शित करती है। तो यहाँ पर देखिए, ये जब इसको आर्मेचर को घुमाया जाता है तो ये वाली जो भुजा ए बी है ये ऊपर की ओर आएगी। तो ये जब ऊपर की ओर आएगी तो ये चालक पर लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित कर देगी, और ये जो तर्जनी है ये चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा को प्रदर्शित करेगी, और ये मध्यमा चालक तार में या चालक में प्रवाहित होने वाली धारा की दिशा को प्रदर्शित करेगी। तो यहाँ पर देखिए, ये मध्यमा है, ये चालक में बहने वाली धारा की दिशा को प्रदर्शित कर रही है, और ये चालक पर लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित कर रही है। मतलब ये हुआ कि जब ये चालक की ये जो भुजा ए बी है, जब ये ऊपर की ओर आती है तो इसमें ए से बी डायरेक्शन में धारा प्रवाहित होती है। अब देखिए, ये भुजा ए से बी की ओर धारा आई, बी से सी की ओर आई, सी से डी की ओर आई, और यहाँ पर ये तीर की दिशा में धारा आती गई, और यहाँ पर देखिए लास्ट में B2 से B1 की ओर धारा प्रवाहित होती है। अर्धचक्र के पश्चात भुजा AB और CD की स्थितियां बदल जाती हैं, अर्थात भुजा CD इस साइड आ जाती है और भुजा AB इस साइड आ जाती है। अब आर्मेचर को फिर घुमाया, जब आर्मेचर को घुमाया हैंडल के द्वारा तो अब भुजा CD ऊपर की ओर आएगी, और जब भुजा CD ऊपर की ओर आएगी तो यहाँ पर N2S जा रही है चुंबकीय बल रेखाएं, और उन चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में परिवर्तन हुआ, और उस चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में परिवर्तन होने के कारण भुजा CD में पुनः प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है, जिसकी दिशा पुनः हम फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम की सहायता से ज्ञात करते हैं। देखिए, अब यहाँ पर अंगूठा चालक पर लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित कर रहा है, तो भुजा CD अब ऊपर की ओर आ रही है, तो ये चालक पर लगने वाला बल हो गया। तर्जनी चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा को प्रदर्शित कर रही है एवं मध्यमा भुजा CD में प्रवाहित होने वाली प्रेरित धारा की दिशा को प्रदर्शित करती है। यहाँ पर देखिए, ऐसी स्थिति हो जाएगी। अंगूठा चालक पर लगने वाला बल, तर्जनी चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को बता रही कि N2S चुंबकीय बल रेखाएं जा रही हैं, एवं मध्यमा भुजा CD में प्रवाहित होने वाली प्रेरित धारा की दिशा को प्रदर्शित कर रहा है। अब यहाँ पर ये देखिए, तीर D से C आई, C से B, और यहाँ से होती हुई ये विद्युत धारा अब देखिए B1 से B2 की ओर प्रवाहित हो रही है। अतः स्पष्ट है, प्रथम अर्धचक्र में प्रेरित धारा का मान 0 से बढ़कर अधिकतम हुआ, तत्पश्चात अधिकतम से घटकर पुनः 0 हो गया और भुजा CD इस साइड आ गई। जब भुजा CD इस साइड आई, हमने आर्मेचर को फिर घुमाया तो द्वितीय अर्धचक्र में धारा की दिशा बदल जाती है तथा प्रेरित धारा का मान 0 से बढ़कर अधिकतम हो गया और अधिकतम से घटकर पुनः 0 हो गया। अतः स्पष्ट है, बाह्य परिपथ या बाह्य प्रतिरोध में प्रवाहित होने वाली धारा प्रेरित धारा होती है। यहाँ पर देखिए, प्रेरित धारा किस प्रकार प्रवाहित होती है। यहाँ पर धारा का मान प्रथम अर्धचक्र में 0 से बढ़कर अधिकतम हुआ और अधिकतम से बढ़कर घटकर फिर 0 हो गया, और यहाँ 0 से बढ़कर द्वितीय अर्धचक्र में फिर अधिकतम हुआ और अधिकतम से घटकर पुनः 0 हो गया। इसी प्रकार बाह्य परिपथ आर में बहने वाली धारा प्रत्यावर्ती धारा होती है। यहाँ पर प्रत्यावर्ती धारा प्राप्त हो जाती है और इस धारा को निम्न समीकरण के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। समीकरण होता है I इक्वल I0 या I0 साइन ओमेगा टी। सामान्यतः आर्मेचर के घूमने की आवृत्ति 50 चक्र प्रति सेकंड या 50 हर्ट्ज होती है, जो प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति कहलाती है। अब देखते हैं प्रत्यावर्ती धारा डायनेमो या जनित्र के अनुप्रयोग। तो पहला अनुप्रयोग इसका होता है जल विद्युत शक्ति केंद्रों में। देखिए, जल का संग्रहण बांध में एक निश्चित ऊंचाई तक किया जाता है, जहां से यह जल बड़े बड़े टरबाइनों पर गिराया जाता है। ये टरबाइन जनित्र के तारों के लूप से संबद्ध होते हैं। गिरते हुए जल की गतिज ऊर्जा को
टरबाइनों की घूर्णन गतिज ऊर्जा में बदला जाता है, जो विद्युत जनरेटर के द्वारा विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करने के काम में आती है। तो उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आएगा। यदि वीडियो आपको पसंद आए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एवं वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।